एक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बियर्स जो है वापस से सेल आउट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो चीजें ऊपर तेजी की तरफ आई हैं फिर उसको तेजी से गिराया गया है तो फिर से वो तेजी से ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो तेजी से ऊपर आ रही है मतलब सारे के सारे जो डरे हुए लोग हैं उनके अंदर ये विश्वास जगाया जा रहा है कि भाई ये जो करेक्शन थी ना वो करेक्शन नहीं थी, वो बस इस तरीके से था, एक दो चार दिन की बात थी, बाकी तो ताकि ऊपर के लेवल पे आप और बाइंग करो, एग्जिट ना करो बल्कि बाइंग करो, फिर आपको ट्रैप किया जाए, उसके बाद नोज ड्राइविंग जो है सीधा सीधा। तो खरगोश की चाल और खेचुए की चाल का फर्क तो आपको पता ही होगा। क्या आप जानते हैं कि हर एक चाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ खेचुए की जीत होती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज का जो हमारा ETF है इसी संदर्भ में है, वो खेचुए की तरह धीरे धीरे चलता रहा और हम सोने और चांदी के पीछे भागते रहे। लेकिन वो भी जहां से शुरू किया काफ़ी लंबी रेस लगाकर एक ऐसी जगह पर आया कि मुझे भी आकर्षित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, 2025 के अंदर मैंने उस पर 2 बार वीडियो बनाया। कौन सा ETF है डेफिनेटली बताने वाला हूं। मात्र 77 रुपए का वो ETF बॉटम बनाकर आज 100 के ऊपर आकर खड़ा है। क्या है ETF, मुझे क्यों उसके अंदर अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है और मैं अपने वॉच लिस्ट में क्यों रखने वाला हूं, सारी चीज़ों का बताएंगे। सिल्वर्स के और गोल्ड के बारे में आपको किस तरीके से इस बार सोचना चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस जब भी मैं बनाऊं आपके मोबाइल तक आए और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू कर। मार्च 2025 में इस ETF का प्राइस मात्र 77 से 80 रुपया हुआ करता था। मैंने एक वीडियो बनाया जब कोई इस ETF के बारे में बात नहीं करता था, तब मैंने बताया कि ये ETF इस लेवल पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है और आज उसने जो क्लोजिंग दर्ज कराई है 100 रुपया 45 पैसे के आसपास। उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 114 करोड़ के आसपास का है। ठीक ठाक एसेट अंडर मैनेजमेंट है और PE देखे तो 17 के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो 0.3% के आसपास है। कौन सा वो ETF है जो मैं इतना पहले आपको समझा रहा था? लगभग साल भर होने आ गया है और साल भर में ये ETF अप्रोक्सीमेट आपको 77 रुपए से 100 रुपए तक भागा है, यानी ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दिया है। एक साल के रिटर्न की अगर बात करें ईयर टू ईयर जो है तो आप देखेंगे 20% के आसपास का इसने रिटर्न बनाया है। 3 साल का अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देखे तो इसने 19.5 19.7 के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया है। तो इसके अंदर पोटेंशियल यहां पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सिल्वर और गोल्ड के दीवाने हैं उन्हें ये नजर क्यों नहीं आया? मुझे तो नजर आया था, तभी वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आपको नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि और आज की डेट में मुझे क्यों उस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है? अगर आप इसके चार्ट को देखें तो चार्ट में आपको मंथली टाइम फ्रेम में इस ETF के चार्ट में आपको दिखाई देगा कि इसने जो है 100 पर एक बार और टच किया था और वो था वक्त अक्टूबर 2024 के आसपास। तो अक्टूबर 2024 पे 100 का आंकड़ा टच किया, वहां से करेक्ट किया इस ETF ने, 77 तक आया, फिर वहां से वापस से एक रैली दी और अगेन फैब 2026 में ये 100 के आसपास आया है। और मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ब्रेकआउट के कगार पे है। जी हाँ, ये ब्रेकआउट ही है जो मुझे खींच लाया यहाँ पर, क्योंकि आपको याद ही होगा कि 100 के बाद जब चांदी की क्या हालत हुई थी आप सब अच्छे से जानते हो कि जैसे ही इस बार 100 के पार का जो नारा चांदी ने लगाया और उसके बाद जो उसने तूफान मचाया वो आप सब जानते हो। उस गदर को आप कैसे भूल सकते हो? तो 100 के ऊपर जब चांदी निकली तो कितनी तेजी से ऊपर की तरफ गई। अब ये भी 100 के ऊपर आया है, लेकिन आप इससे उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि ये खरगोश नहीं खेचुआ है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 30 सेकंड आपका लूंगा। हमारा 8 फरवरी को ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम होने जा रहा है लाइव जूम पर, जहां मैं आपको 3 घंटा कंसिस्टेंट पढ़ाने वाला हूं। 3 महीने की मेंटरशिप बिल्कुल फ्री है और रिकॉर्डेड प्रोग्राम साथ में जूम पर लाइव सेशन होने वाले हैं। अगर आप सीरियस हो ETF को लेके 30% के आसपास का हमने डिस्काउंट दे रखा है। इस ETF में तुरंत इनरोल कर लो और इनरोलमेंट के बाद आप जो है कंप्लीटली लिंक वगैरह सारी चीज़ें ले लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जो है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करो, हमारी टीम से जो है आप कांटेक्ट करो और सीट्स अगर हैं बचे हुए तो तुरंत इनरोल कर लो। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है एक तरह का खेचुआ है। अब इसकी सवारी करेगा कौन? वही करेगा जिसको खरगोश की सवारी अच्छी नहीं लगती है और अगर लगती भी है तो ड्रॉ डाउन है, सह नहीं पा रहा है।
जैसा सिल्वर 20 के अंदर अगर आपने बाय कर रखा था, एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपये पे आपने बाय किया, वो गया काफ़ी ऊपर तक 380-400 के आसपास ऊपर तक जाकर वापस से नीचे जब ये आया है तो नीचे कहाँ तक आया है, 204 तक। अगर इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं, धीरे धीरे आराम से खिंचुए की चाल से अगर आप ETF के अंदर सवारी करनी है तो ये वो ETF है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये ETF जो है इसका एक्सपोजर किस तरीके से इसके पोर्टफोलियो में है क्या क्या। तो लार्ज कैप 82% के आसपास है और मिड कैप जो है इसके अंदर 18% के आसपास है। तो लार्ज कैप इसके अंदर भरमार है, तो ये ETF स्टेबल भी है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर एक्सपोजर देखें कि इस ETF में क्या क्या चीज़ें हैं तो मेटल है 30%, इंफ्रा है 19%, बिल्डिंग मटेरियल्स है 13%, एनर्जी है 13% और केमिकल जो है 11% के आसपास। इससे पहले इस वीडियो को मैं जो है आगे बढ़ाऊं और इसका नाम बताऊं ETF का, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिल्वर जो है उसके ऊपर क्या मेरी राय है। सिल्वर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना इस ETF के बारे में ना सिल्वर के बारे में कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है। सिल्वर अगर आपका सिल्वर 20 का मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, अगर 285 के ऊपर कंसिस्टेंट क्लोजिंग देता है तो एक बार फिर से इसके अंदर हम जॉबिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसको एक मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर जो है बियर्स जो है वापस से सेल आउट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो चीज़ें ऊपर तेज़ी की तरफ आई हैं फिर उसको तेज़ी से गिराया गया है तो फिर से वो तेज़ी से ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो तेज़ी से ऊपर आ रही है मतलब सारे के सारे जो डरे हुए लोग हैं उनके अंदर ये विश्वास जगाया जा रहा है कि भाई ये जो करेक्शन थी ना वो करेक्शन नहीं थी, वो बस इस तरीके से था, 1-2-4 दिन की बात थी, बाकी तो सिल्वर ऊपर ही जा रहा है। इस तरीके से आपके मन में धारणा बिठाई जा रही ताकि ऊपर के लेवल पे आप और बाइंग करो, एग्जिट ना करो बल्कि बाइंग करो, फिर आपको ट्रैप किया जाए, उसके बाद नोज ड्राइविंग जो है सीधा सीधा करेक्शन आवे। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो आप जो है अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस करके जो है काम करिएगा। अब चलते हैं इस ETF का नाम क्या है। इस ETF का नाम है ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी ETF, यानी इसको कमो ETF से जब सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ICICI प्रूडेंशियल ने इसको बनाया है, इसके अंदर ये सारे एक्सपोजर्स हैं और कमोडिटी के अंदर इस वक्त जो है आपको सिल्वर और गोल्ड से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था। अगर आपको ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, तुरंत कांटेक्ट कर लो। बहुत ही कम सीट से 8 तारीख को लाइव फेस टू फेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लैपटॉप लेके। आप अपने घर पर बैठेंगे, मैं अपने ऑफिस पे रहूँगा और साथ में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों मिलते हैं, तब तक कमाते रहो, खुश रहो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके फिर काम करिए।